Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to discuss about the very important current affair news. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द जनवरी 15। तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक डिसीजन लिया गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो आपको कोटा दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा जो आपको अप्लीकेबल होगा जनवरी 15 से, राइट। 15 जनवरी 2022 से ये हमारा इफेक्ट में आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या इशू आ सकते हैं, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे, राइट। तो गाइस दिस इंपॉर्टेंट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ये आपका यूपीएससी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्लासेस इस चैनल पे जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है ये आपका यूपीएससी, सीएससी एंड जेपीएससी या फिर किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन, सारा चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो इस कोड को जरूर अप्लाई करो। इस कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। SHIVGOVIND 1001-501। इस कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डर दिया है, जो है यहाँ पे इस ऑर्डर का नाम एक लॉ बनाया गया है। मतलब लॉ बनाने का जो है यहाँ पे बात किया गया है जिसमें एक हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स बिल ये आपका यहाँ पे लाया गया है, जिसमें इससे इसके अगर ये एक्ट बन जाता है देन आफ्टर ये जो होगा क्या हो जाएगा कि इसके बाद जो है जो भी लोकल्स होंगे प्राइवेट सेक्टर जॉब में उनको 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये कब से इफेक्ट में आएगा, ये आपका इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 15 2022। तो ये 2022 जनवरी 15 2022 से ये हमारे इफेक्ट में आ जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आखिर इस लॉ में क्या क्या चीज है, तो इस लॉ से आपको ये प्रोवाइड होगा कि जो भी 75% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, वहां के लोकल्स हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, देन आफ्टर आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। इस लॉ ये लॉ जो है वो अप्लीकेबल कब तक रहेगा, 10 साल तक, ठीक है। एंड जॉब जो है ये आपका मंथली सैलरी अगर 30,000 से ज्यादा नहीं है तब आपको यहाँ पे लोकल कैंडिडेट को यहाँ पे हायरिंग किया जाएगा। अगर आपका 30,000 से सैलरी ज्यादा नहीं है तो उसमें आपको ये बेनिफिट्स दिया जाएगा। लेकिन 30,000 से अगर आपका ज्यादा है तो फिर उस कंडीशन में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। अब रेशनल बिहाइंड दिस लॉ, अब यहाँ पे इसमें जो है आखिर ये लॉ बनाने के पीछे कारण क्या है, आखिर गवर्नमेंट वहां पे हरियाणा गवर्नमेंट इस लॉ को क्यों बनाया। अब यहाँ पे इससे ये है कि यहाँ पे हारमोनियस इन्वायरमेंट जो है इंडस्ट्री में बने एंड साथ ही साथ यूथ जो है उनके बीच में जो राइट जो है, ठीक है, क्रिएटिंग द राइट बैलेंस बिटवीन द प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी। क्योंकि लोकल जॉब जब मिलेगा लोकल लोगों को तो वहां पे जो है राइट बैलेंस बना हुआ रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि किसी भी लोकेशन में अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई लिमिटेड कंपनी है, तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम आउटसाइडर होते हैं, दूसरे जगह के होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से राइट बैलेंस बनाने के लिए इस लॉ को यहाँ पे लाया गया है। अब इस बिल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चिंता का विषय है, तो यहाँ पे सबसे पहले कि चिंता का विषय ये है कि इस बिल को आने के बाद हो सकता है कि जितने भी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे स्टेट से वो आउट हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि लोकल के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर लोकल लोग होते हैं तो बहुत सारा अगर लोग होंगे एक जगह के, जैसे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो लोकल्स को हायर बहुत सारे कंडीशन से नहीं करती है, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है या बहुत सारी प्रॉब्लम अगर
एक ही जगह के बहुत ज़्यादा लोग अगर होंगे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा चलता है, इंटरनल पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे पहला तो ये होगा कि वहाँ पे मल्टीनेशनल फर्म को अगर लगेगा कि ये लॉ और इस बिल को, इस एक्ट को मतलब आने के बाद हमारे लिए जो है वो गुड एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता है उस लोकेशन में, तो हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीनेशनल फर्म वहाँ से उस स्टेट से बाहर चला जाए। दूसरा जो है यहाँ पे रिजर्वेशन देने से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्री का जो कंपटीशन है वो आपका कम हो जाएगा, इससे भी आपका प्रभावित होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखो, अगर वहां पे भी क्या है रिजर्वेशन का अगर कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो वहां पे क्या होगा कि प्रोडक्टिव जो कैंडिडेट है, जस्ट लाइक अगर आप रिजर्वेशन वहां पे प्रोवाइड कराते हो तो उसमें जो है प्राइवेट कंपनी को क्या चाहिए, प्रोडक्टिव वर्क चाहिए और स्किल वाले पर्सन चाहिए। तो वहां पे स्किल्ड पर्सन को अगर रिजर्वेशन अगर आप देते हो तो उस कंडीशन में स्किल्ड पर्सन वहां पे नहीं पहुंच पाता है जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो उसके कारण प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी, राइट। अब यहाँ पे इस लॉ के साथ बहुत सारे लीगल इश्यूज भी हैं इस टाइप के लॉ के साथ। सबसे पहला कि क्वेश्चन ऑफ द डोमिसाइल रिजर्वेशन इन द जॉब, जैसे कि वहां पे डोमिसाइल कोटा जो है वो आपका एजुकेशन के लिए फेयरली कॉमन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए यहाँ पे जो रिलक्टेंट है एक्सपेंशन, अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि अनिच्छुक जो है हमेशा कोर्ट इस चीज पे हमेशा इसको डिनाई करता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनका जो है यहाँ पे कोटा इस तरीके से एक्सपेंड नहीं हो सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसके कारण जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे भी आपका क्वेश्चन उठेगा। फंडामेंटल राइट्स यही होता है कि आपको हर लोगों का ये अधिकार है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर आप देते हो तो इसके अनुसार आपका रिजर्वेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही गलत आ जाता है। तो ये आप बोल सकते हो। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो भी इशू ऑफ फोर्सिंग एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपका यहाँ पे ये होगा कि उनके साथ जो है इसको अप्लाई करना रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेट सेक्टर के साथ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिजर्वेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो वो स्टेट इसका पावर जो है आर्टिकल 16(4) का कॉन्स्टिट्यूशन का पावर जो है इसमें से छीन लेता है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जो उस स्टेट का जो है वो वहां पे पावर को क्या करे कि वो मैंडेट करे रिजर्वेशन बनाने के लिए। तो ऐसा कोई भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको सही नहीं बोल सकते हो कि जिसके कारण वहां पे जो है प्राइवेट सेक्टर में ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है इससे ये भी नहीं किया जा सकेगा, जैसे जुडिशियल स्क्रूटनी अगर हम लोग बात करें, जो आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करे, जो सही यहाँ पे बता सके कि सही में जो प्राइवेट सेक्टर में ये काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ये भी नहीं हो सकता है, जुडिशियल स्क्रूटनी अच्छे से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बात किया गया है, राइट। समझ में आ गया। मतलब आप यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो यह जो है अनुच्छेद 19(1)(g) की कसौटी पर जो न्यायिक जांच का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है, राइट, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 16 क्या बोलता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे आर्टिकल 16(4) का जो है अगर इस तरीके से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर रिजर्वेशन अगर आ जाता है, मैंडेट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये आर्टिकल 16(4) का पावर जो है वहां पे स्टेट इसका खत्म कर देगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 16 है क्या, आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिलेटेड है आपका कि ये यही बताता है कि गारंटी देता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक सेक्टर में हर व्यक्ति को इक्वल, मतलब हर व्यक्ति को बराबर मौका दिया जाएगा। मतलब वो अगर भारत का नागरिक है तो उसको मौका दिया जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी के अनुसार। आर्टिकल 16(1) ये कहता है कि अगर यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर सिटीजन के लिए है इन द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट
ऑफ एनी ऑफिस और अंडर द स्टेट। ये आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 16(1) बोलता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है? आर्टिकल 16(4) ये इनैक्टेड करता है रिमेडीज कि जो भी पास्ट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन था सोशल सर्विस में, सोशल क्लास में, सामाजिक जो अलग अलग वर्ग थे, तो उसके लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था पास्ट में आर्टिकल 16(4), जिसके कारण बहुत सारा रिजर्वेशन का भी प्रावधान आया जो 16 को डिनाई करता है। मतलब एक तरीके से अगर जो गरीब, एक तरीके से जो मतलब जिनका इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उनको जो है, या फिर जिनका सोशल क्लास थोड़ा लो है, जिनको लो बैकवर्ड क्लास, SC ST, तो उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन ग्रुप से है, इसलिए उनको जो है रिमेडी के लिए यहाँ पे इसको उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया। लेकिन यहाँ पे जो है इसी तरीके से प्रोविजन आपका आया, 16(4) भी आया, 16(4)A आया, 16(4)B आया। तो ये सब स्टेट को ये इम्पावर देता है कि वो आइडेंटिफाई करे और यहाँ पे इस टाइप के क्लास को करे, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करे। लेकिन यहाँ पे इसको भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो सारे लोकल्स को 75% यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 75% देना है। इसमें क्लास के अकॉर्डिंग भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी आपका एक जो है ये इसको आर्टिकल 16(4) के भी अगेंस्ट में अगर आप एक तरीके से बोलो तो यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन वर्सेज आर्टिकल 14-15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोगों को पता है, रिजर्वेशन इन द प्रमोशन इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू द इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14। अगर रिजर्वेशन अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है कि राइट टू इक्वलिटी का वो क्या कर रहे हैं, वो उसका वायलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर्टिकल 14 यही कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू द एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये आर्टिकल 14 ये बोलता है कि कभी भी स्टेट जो है इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता है, मतलब कि सब लोग जो है नियम के पहले और जो है वो उनका जो है बिफोर द लॉ, वो सारे का जो है इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा, वो इक्वल है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इसलिए रिजर्वेशन इज अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, और रिजर्वेशन इन द प्रमोशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो प्राइवेट सेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है या फिर रिजर्वेशन इन द प्रमोशन जो है, वो फंडामेंटल राइट रखा गया, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और वो इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पे जब इसको बनाया गया था नियम, तो उस समय जो है सोशल क्लासेस में जो डिफरेंसेस थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे जिन, ठीक है, तो उनका जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर उनका जो है सोशल कंडीशन अच्छा नहीं था, जिसके कारण उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारा चीज लाया गया था। अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, फोरबिड्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है कि जो भी व्यक्ति, मतलब कभी भी आप यहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किस चीज पे? उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके कलर के आधार पर, और उसके जगह कहाँ पे वो जन्म लिया है उसके आधार पर। मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। और क्लॉज 1 जो है ये आर्टिकल 15 का यही बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द प्रोटेक्टेड ग्राउंड जो है, ये भी आपका पूरा का पूरा विरोध करता है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया आर्टिकल 14, 15, 16 रिजर्वेशन। और ये जो लॉ है ये आपके इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट से, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको कंटिन्यूसली जो है यूपीएससी की क्लासेस, जेपीएससी के स्टैटिक्स पार्ट्स और आपके जो करंट अफेयर की जो भी क्लासेज होती है, कंटिन्यूसली आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।